धरणी व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, वेदों में यह कहा गया है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने, बड़े बड़े दान देने और कठिन परिश्रम करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु कलयुग के प्राणी जो ना दान दे सकते हैं और ना ही यज्ञ करने में समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? यदि कोई उपाय हो तो आप उसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बतलाता हूं। प्रलय के समय जब धरणी अर्थात पृथ्वी जल में निमग्न होकर रसातल चली गई, तब उस समय धरणी देवी ने अपने उद्धार के लिए व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण कर उसे पुनः अपने स्थान पर लाकर स्थापित कर दिया। उस व्रत का विधान इस प्रकार है। व्रती को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल नित्य स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न कर देवार्चन एवं हवन आदि कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उस दिन पवित्र अत्यल्प हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। अनंतर पुनः 5 पग चलकर हाथ पांव धोकर पवित्र हो क्षीर वृक्ष के 8 अंगुल के दांतों से दंत धावन कर आचमन करना चाहिए। जल से अंगों का स्पर्श कर भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए वह दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर भगवान के नामों का जप करना चाहिए। द्वादशी को प्रातः नदी आदि के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व नदी, तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थान की मृतिका ग्रहण करनी चाहिए। मृतिका ग्रहण करते समय इस प्रकार प्रार्थना करें, देवी सुव्रते, जिस शक्ति के द्वारा आप समस्त स्थावर जंगमात्मक प्राणियों को धरण पोषण करती हैं, उसी शक्ति के द्वारा मुझे पापों से मुक्त कीजिए तथा सदा मेरा पालन कीजिए। पुनः उस मिट्टी को सूर्य को दिखाकर शरीर में लगाकर स्नान करें। तदनंतर आचमन कर देव मंदिर में जाकर भगवान नारायण के अंगों की पूजा करें। नारायण के आगे 4 जलपूर्ण घटों में 4 समुद्रों की परिकल्पना कर स्थापना करें। उन घटों पर तिलपूर्ण पूर्ण पात्र स्थापित करें। घटों के मध्य एक पीठ के ऊपर जल पात्र में स्वर्ण, चांदी अथवा काष्ठ की मत्स्य भगवान की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। यथा विधि उपचारों से उनका पूजन कर प्रार्थना करें। रात्रि में वहीं जागरण करें। प्रभात में चारों घटों को ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी 4 ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें निवेदित करें। जल पात्र में स्थापित भगवान मत्स्य की प्रतिमा ब्राह्मण दंपत्ति को प्रदान करें। ब्राह्मणों को पायसान्न से संतृप्त कर पश्चात
स्वयं भी भोजन करे। राजन, इस विधि से जो मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी का व्रत करता है उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जन्मांतर में किए गए ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि निष्काम भाव से व्रत करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार स्नान आदि कर पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर भगवान जनार्दन की कूर्म रूप में पूजा करनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान बराह की प्रतिमा का पूजन कर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसी प्रकार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन की प्रतिमा का, वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम जी की प्रतिमा का, ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी को भगवान राम लक्ष्मण की प्रतिमा का, आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को भगवान कृष्ण की प्रतिमा का, श्रावण मास की शुक्ल द्वादशी को बुद्ध भगवान की तथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान कल्की की प्रतिमा का यथाविधि अंग पूजन आदि कर घटों की स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणों को निवेदित कर देनी चाहिए। इस प्रकार 10 मासों में भगवान के दशावतारों का पूजन कर पूर्ण विधान से आश्विन शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पद्मनाभ की तथा कार्तिक द्वादशी को वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। अंत में प्रतिमा तथा घटों को ब्राह्मण को निवेदित कर दे, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करे तथा दीनों अनाथों को भी भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट करना चाहिए और फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार 12 मासों में जो इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु सायुज्य को प्राप्त करता है। धरणी देवी ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए यह धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का अनुष्ठान कर प्रजाओं का अधिपतित्व प्राप्त किया था। राजा युवनाश्य ने इस व्रत के अनुष्ठान से मानधाता नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त कर अंत में शाश्वत ब्रह्म पद प्राप्त किया था। इसी प्रकार हैहयाधिपति कृतवीर ने इस व्रत के प्रभाव से महान पराक्रमी चक्रवर्ती राजा सहस्त्रार्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। शकुंतला ने भी इस व्रत के प्रभाव से राजश्री दुष्यंत को पति रूप में तथा श्रेष्ठ भरत को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किए हैं। जो भी इसे करता है भगवान नारायण उसका उद्धार कर देते हैं।